भाई वो लोकतांत्रिक सेटअप में अलग अलग चीजों को समझिए। भाई रोक रहे आपको, ये तस्वीरें आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वोट डाला था, ये तब की तस्वीर है। इनफैक्ट वोट डालने के बाद जब पेटी में उन्होंने अपना मत डाला, बैलेट पेपर जब डाला, ये तब की तस्वीर है। और ये आती हुई तस्वीर जब लाइन से उनका स्वागत हुआ, तमाम सांसदों ने, भारतीय जनता पार्टी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी वहां पर थे, और ये उसके बाद उन्होंने अपना परिचय दिया, अपना आइडेंटिफिकेशन चेक करवाया, और उसके बाद वोट डालने के लिए पहुंचे। मत को पेटी में डाला। तमाम जो वहां पर अधिकारी थे, जिनके कंधों पर चुनाव को करवाने की जिम्मेदारी है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ निकल गए। आज पंजाब में उनका दौरा है। 2 अलग अलग राज्यों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यह तस्वीर आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। बस अब कुछ ही देर में राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे भी आपको इसी तरीके से वोट डालते हुए नजर आएंगे। लेकिन वोट जो डलेंगे उसके नंबर्स पहले से तय है, जब तक अंतरात्मा की आवाज नहीं आ जाती है, क्योंकि कई मर्तबा हमने ये अंतरात्मा की आवाज देख ली है। अब कौन मन जगा देता है सतीश जी, वो तो भाई कांग्रेस और बीजेपी जानते हैं। 20 सेकंड में, हाँ 20 सेकंड में मैं यही कह रहा था कि इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों में पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ती हैं, लेकिन इस देश में पहले भी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं। इस देश ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 2 बार अनअपोज्ड, बीडी जट्टी को 1 बार अनअपोज्ड, जाकिर हुसैन को अनअपोज्ड, वहां पर कोई विरोध नहीं हुआ। भाई चुनाव लड़ना है, राजनीति करनी है, विधायक सांसद करने हैं, जाहिर है आप बाईपास नहीं दे सकते। लेकिन यहां पर ऐसा कई बार हुआ है, इस बार भी हो सकता था, पता है हार है सामने। और दूसरा जो हमारे उसके उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट हैं, ही सेड आई एम मोर देन होपफुल, ही इज मोर देन होपफुल दैट ही इज लूजिंग इन दिस इलेक्शन। उन्होंने ऐसा बोला, शायद वो पूरा सुन नहीं पाया। नहीं, पर वहीं पर आ जाता ना सवाल मेरा, अंतरात्मा कहीं किसी की कब जाग जाए सतीश जी, कोई कह सकता है क्या, बताइए। देखिए आजकल तो 74 वोट कम हैं। अगर वो मोर देन होपफुल है तो 74 लोगों के मन का परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हो जाए तो खेला हो गया। देखिए इतना तो होना नहीं है, क्योंकि ऐसे फ्लक्स सिचुएशन रहता है तभी अंतरात्मा भी जागती है। हाँ। हो सकता है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो अभी राजनीति का। मैं शिवम जी जो बोल रहे थे उस पर एक थोड़ा रिएक्शन करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। क्विकली सर, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या, अगर कोई आइडियोलॉजी के बारे में बात करे तो बड़ा हास्यास्पद मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है। ये लोग प्रवक्ता हैं भाजपा के, और भाजपा समर्थित प्रवक्ता दोनों पूरे विपक्ष को विभाजनकारी, एनार्किस्ट, अराजकता फैलाने वाले लगातार 1.5 साल तक बोलते रहे। किस विषयों पर? 2 विषयों पर। एक था जाति जनगणना, मैंने सुना है सब लोगों को, और उसके बाद जब इन्होंने कर दिया तो अभी क्या है, ये वामपंथी हैं, विभाजनकारी हैं, देश तोड़ने वाले, क्या है ये बताइए। इस तरह के अटैक से ये लोग कहेंगे कि हम आइडियोलॉजी के साथ हैं, तो ये मैं नहीं मानता हूं। दूसरा, जुडिशरी को लेकर भी इनके दोहरे मापदंड हैं, बहुत दोहरे मापदंड। में बहुत सारी चीजें गिना दे सकता हूं कि जब इनके पक्ष में फैसला आ जाता है तो बोलते हैं जुडिशरी से आया है, ये तो न्यायालय का फैसला है, और अगर इनके खिलाफ आ जाए तो इन लोग सुप्रीम कोर्ट जैसा ट्रेंड चलाते हैं। तो इनका आइडियोलॉजी के बारे में बात मत कीजिए। ये तो राधा कृष्ण जी का जो नॉमिनेशन है वो संघ वाले, सही बात है कि वो बहुत सैद्धांतिक होते हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। तो उस आधार पर वो एक सैद्धांतिक व्यक्ति है, मैं मानता हूं। और तो किसी का भी हद है। अब किसी को आप कह दो नक्सलाइट है, किसी ने कोई जजमेंट दे दिया तो आप कहो कि जी ये तो देश का तोड़ने वाला है। ये सब तरीका ठीक नहीं, इससे राजनीति देश ही प्रभावित हो रहा है। कल जो जस्टिस रेड्डी की तस्वीर आई थी लालू प्रसाद यादव के साथ, क्या क्यों नहीं, आप उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए आप कैसे देख रहे हैं? देखिए हम इसको इस ढंग से देख रहे हैं कि आप ये आज तक स्पष्ट नहीं करवाए ठीक से कि देश का उपराष्ट्रपति अचानक जो है रात में तक गुमनाम कर दिया गया, और बार बार आप ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। 1 मिनट रुक जाइए, अभी आपने 1 मिनट रुकिए, मैं जानता हूं इनसे बात करना। फिर ये आप कह रहे हो वो वोट मांगने नहीं जाएगा, वो आरजेडी का अध्यक्ष है, क्यों नहीं जाएगा? ठीक है ना, आप कन्विक्टेड भी है, बोल दिया तो क्या कन्विक्टेड है? वो भी सुप्रीम कोर्ट ने किया, अब हम क्या करें इसमें? उस पर मिलने
जज जिन्होंने लोगों को कन्विक्ट किया है, कल वो कन्विक्ट के साथ ही जाकर खड़े हो जाएंगे। वाईएसआर वाले का अच्छा, सपोर्ट ले रहे हो, वोटर भी है क्या? वाईएसआर वाले का वोटर भी सपोर्ट है ले क्या? रहे हो, वोटर भी है क्या? उससे मतलब है वो अरे आरजेडी उससे का मतलब क्यों सुप्रीमो नहीं है भाई? लोकतांत्रिक कमाल बात प्रक्रिया हो में गई। वो अध्यक्ष है एक पार्टी का। तो लेकिन कन्विक्टेड भी है। हाँ, convicted चोरी भी की है। हाँ है convicted। सुप्रीम कोर्ट ने माना है। हाँ तो 5 माना है, केसेस तो में मिलेगा, माना है। जाएगा मिलेगा। अरे क्यों मिलेगा? आपके लोग आ रहे, तो फिर ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात अभी तो आप कन्विक्टेड की बात कर रहे हो। राम मंदिर के फैसले को चैलेंज क्यों करते हैं? देखिए राम मंदिर फिर वाली मिस्टर बात आप गोगोई मत को कीजिए। राज्यसभा Please, नॉमिनेशन आप को चैलेंज क्यों करते हैं? आपको बोलने का आदत है। अरे, राम मंदिर का बात मत कीजिए, उसमें भी तो कोई एक जजमेंट दिया होगा। मतलब भ्रष्टाचारी की बात करें, भगवान जी की बात ना करें, क्यों? नहीं भ्रष्टाचारी से आप लोग का निराश्रय संबंध है। आपने जो है करप्शन को नॉर्मलाइज कर दिया है। आप बासी पाउडर लेके घूमते हो, बासिंग पाउडर, जो जाए आपके शरण में बिना आइडियोलॉजी के आप उसको धो के एकदम ये भगवा पहना देते हो। देखिए ऐसा है, आपने कहा कि आप संघ वालों को मानते हैं कि वो आइडियोलॉजी है उनकी। हाँ है, तो प्रधानमंत्री जी तो संघ से ही है, तो आइडियोलॉजी है हमारी। फिर हमको लगता है तो वही आप अच्छा ही ने तो है। कहा अभी। आप कन्वीनियंस की राजनीति में आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते। आपको प्रधानमंत्री जी को भी आजकल बहुत संघ की याद आ रही है। मैं कन्वीनियंस की राजनीति क्या होती है मैं 10 सेकंड में बताता हूँ, फिर आप बोलिएगा। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी को भी आजकल संघ की याद आ रही है। मैं बताता हूँ क्या होती है। पहले कन्वीनियंस की राजनीति ये है, सारे कन्वीनियंट है भाई। कन्वीनियंस की राजनीति ये है कि जरूरत पड़े अगर आपको कोर्ट 6 साल के लिए बर्खास्त कर दे आपकी सांसदी और आप प्रधानमंत्री की आपकी कुर्सी पे खतरा आ जाए तो आप कानून बदल दें, और खतरा आ जाए तो आप संविधान बदल दें। आप जब सरकार से चले जाए तो आप इस देश की सारी संस्थाओं को गाली देने लग जाएं। बात ठीक है। आप जब सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में ना आए तो राहुल गांधी कहने लगे कि नहीं ये बायस्ड है। मेरा राहुल गांधी कोई नहीं लगता भैया। मैं अगर खिलाफ लिख दे तो वो बायस्ड है। मैं उसूल के साथ हूं, आप गलत करेंगे तो बोलेंगे, वो गलत करते तो सुनिए सर, दोनों सुन लीजिए। मैं दोबारा लौटकर आपने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाकर मिल सकते हैं, है ना? वो आरजेडी के अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, मिल सकते हैं। लेकिन बात हो रही है जज की, जस्टिस की। मुझे बहुत अच्छे से हर्षवर्धन जी याद है कि जब गणपति बप्पा की मूर्ति के सामने जस्टिस चंद्रचूड़ खड़े हो गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे, तो इस पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा हो गई थी कि ये जो शख्स है वो सही है कि नहीं है। सिर्फ बप्पा की मूर्ति के आगे खड़े होकर नमन कर देने भर से इस पर बहुत हंगामा हो गया था। लेकिन आप इस पर हंगामा मत कीजिए कि जस्टिस रेड्डी जो है, सुदर्शन रेड्डी, कल जाकर लालू प्रसाद यादव जी के साथ एक फोटो खिंचवा कर आ गए। खिंचवाएंगे भाई, वोट मांगने जाना था। ये डबल स्टैंडर्ड है जो देश को दिखना चाहिए। देखिए रूबिका जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब सतीश जी कहते हैं कि फलाना के ऊपर आरोप है, फलाना के ऊपर आरोप है, तो वो शुरू यहां से करते हैं कि चूंकि ये दोषी हैं लालू यादव तो उनसे नहीं मिलना चाहिए। उनके बचाव में सतीश जी को ये सब तर्क देने की क्या जरूरत आन पड़ी है? मेरी चिंता दूसरी होती है। नेताओं का ठीक है, उनकी तो मुश्किल है भाई, जिस पाले में खड़े हैं वो उस पाले में है। आपको कहना चाहिए ना कि जैसे अजीत पवार भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, उनके साथ भाजपा को नहीं रहना चाहिए, ये कहिए आप। लेकिन दोषी कोई हो गया तब उसको कैसे आप तुलना कर सकते हैं? तो पत्रकार के तौर पर सतीश जी जब ये कहते हैं हम लोग के वरिष्ठ रहे हैं तो बड़ा पीड़ा देते हैं। तब लगता है कहीं किसी पार्टी से क्या इनको दिक्कत हो गई है, किस तरह कोई विशेष समस्या है। फिर जब ये कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल बैटल नहीं है तो किसको बचाना चाह रहे हैं? क्या जो आइडियोलॉजी लगातार हारती दिख रही उसको बचाने के लिए सतीश जी बैठे हुए उसके पक्ष की पैरोकारी कर रहे हैं? क्योंकि हम यहां मुद्दों पे बात कर रहे हैं। मुद्दा क्या है जो नेता बोल रहे हैं उसका विश्लेषण हम करेंगे। कनिमोझी ने कहा हिंदुत्व वाला तमिल है, तो आइडियोलॉजिकल बैटल की या नहीं की? अमित शाह ने उसके बाद कहा कि वो सलवा जुडूम पर उन्होंने फैसला लिया, नक्सलवाद पर हमारी लड़ाई और पिछड़ गई। अच्छा, ये क्या देश के खिलाफ युद्ध, वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट, इसको आप क्या मानते हैं? यह आतंकवाद है ना। उस आतंकवादी विचारधारा के समर्थक लोगों को भारतीय राजनीति में जगह मिलनी चाहिए क्या? नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन आप उसको करें कि ना ये तो राजनीति है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये आइडियोलॉजिकल बैटल में कन्वर्ट नहीं हुआ होता तो शायद कुछ और वोट सुदर्शन रेड्डी जी को मिलते। वैसे हालांकि आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल तो इधर ही है ना, और अभी तो आप धीरे धीरे देखेंगे कई नाम जब आएंगे, अभी थोड़ा वोटिंग हो जाने दीजिए तो हो सकता है उसी वक्त आ जाए। आपको हर्षवर्धन जी ये लग रहा है कि यहाँ पर ये, क्योंकि अभी जो आइडियोलॉजिकल वॉर है इसमें अंतर्मन की बात थोड़ी कम समझ में आती है, क्योंकि अब तो दो फाड़ हो गए ना, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। तो जो यहाँ है वो यहीं रहेगा, जो वहां है वो वहीं रहेगा, या आपको लगता है नहीं इसमें भी कुछ फेरबदल हो सकता है?
ये रुबिका जी यही समझने की जरूरत है, और हम शाम को देखेंगे कितना कुछ हुआ है। देखिए, राजीव प्रताप रूडी और बालियान की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वाली लड़ाई को उसमें ये इससे मत इक्वेट कीजिए, दोनों अलग पैरेलल हैं। वो एक दूसरे तरह की लड़ाई थी। लेकिन क्या आइडियोलॉजिकल बैटल होने पर, जो सतीश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या वो संभव है कि रूडी जी अलग चले जाएं? इज इट पॉसिबल? नो, आई डोंट क्या थिंक सो। जो लोग इस देश को सबसे ऊपर मानते हैं, वामपंथी जो अतिरेकी विचारधारा है, जो लोग चुनाव में आ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आतंकवादी, एक लाइन की बात है, आतंकवादी अगर हथियार रख दे तो हमारे मुख्य धारा में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या कोई ऐसा कांग्रेसी, सब कांग्रेसी ऐसे होंगे कि इन आतंकवादियों के साथ वो खड़े हो जाएंगे? जो आइडियोलॉजिकल बैटल हो जा रही है उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, कनीमोजी का समझ में आता है, वो तो कहती हैं सनातन डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, पता नहीं क्या क्या एड्स है, जो कहती है। लेकिन क्या कांग्रेस के लोग ऐसा करेंगे? और जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी क्या इस मामले पर उस प्याले में खड़ी होंगी? तो मुझे ऐसा लगता है चुनाव होने दीजिए, अभी हो सकता हो। हालांकि जयराम रमेश तो बड़ा ट्विस्ट दिया उन्होंने लिखा है कि वो BJD और BRS, देखिए ये क्या खेल हो गया, उनके स्टॉन्च सपोर्टर थे, वो एब्सटेन कर रहे हैं, तो वो अपनी तरह से बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि मलेशिया में कुछ राहुल गांधी जी ने कुछ किया हो, मतलब मैनेजर है, अच्छे मैनेजर है राहुल जी, तो हो सकता है इंटरनेशनल लेवल की कुछ मैनेजमेंट किया हो उन्होंने। वरुण जी, तो ये भी लेके गए पूरा मलेशिया, आ चुके हैं वैसे राहुल गांधी, अभी कुछ ही देर में वोट डालते हुए हाँ नजर आएंगे। रूबिका जी, अभी एक बात चल रही थी लालू यादव से, क्यों? लालू जी RJD के अध्यक्ष हैं। अब ये बार बार चुनाव रिफॉर्म्स और ये बिल लाते हैं, पता नहीं काहे के। चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी होती है, तो उसके इलेक्शन होते हैं, तो उसके कागज जमा होते हैं, नहीं तो उसका अगर समय से नहीं होता तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है। तो क्या चुनाव आयोग के पास ऐसा प्रोविजन है कि जो कन्विक्ट हो गया आदमी वो किसी पार्टी का अध्यक्ष नहीं हो सकता? और चुनाव में ये सुधार लाना चाहिए, अगर ये लाना, अगर लालू जी पे ऑब्जेक्शन करते हैं। बिल्कुल, वरुण जी सहमत हूं, करना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी इन्फ्लुएंशियल वोट लेने कहीं जाते हैं, तो वोट लेने कोई भी इन्फ्लुएंशियल आदमी होगा उसके पास वोट लेने जाएगा। अभी ये बात आई साहब, चंद्रबाबू नायडू और कौन वो लोग वोटर ही नहीं है, तो फिर क्यों जा रहे हो वोटर नहीं? तो लालू जी के लिए भी आपने कहा वोटर नहीं है, खाली कन्विक्ट है, इसी बात के लिए इनको दिक्कत आ रही है, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके। दूसरा, आप अंतरात्मा की बात, आपकी जो गूंज है, नवरात्रि आने वाले, मेरी बात तो पूरी हो जाए दो। गूंज क्या होती है? अंतरात्मा की आवाज। अब आपकी आवाज क्यों गूंजती है शब्द? जो अंदर अंतरात्मा की शक्ति होती है। नवरात्रि आ रहे हैं इसलिए हम शक्ति की पूजा करते हैं। मैं इंदिरा जी की बात कह रहा था, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की जगह क्रॉस, मेरे कानों को तो बहुत अच्छी लग रही है आपकी। सुनिए ना वरुण भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे तो कानों में जैसे आप जो है अमृत, बहुत कम कांग्रेसी है जो ऐसे अमृत डालते हैं कानों में, मतलब मुझे लेकर तो मैं ये कह सकती हूँ।